बहुत से लोग ब्रह्मचर्य शुरू करते समय एक ही चीज की उम्मीद करते हैं कि कुछ दिनों के बाद उनके चेहरे पर अपने आप ग्लो आने लगेगा। लेकिन फिर 30 दिन पूरे होने के बाद भी कुछ लोग कहते हैं मुझे तो कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों को लगता है कि उनका चेहरा पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा फ्रेश और ज्यादा आत्मविश्वासी दिखाई देने लगा है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में 30 डेज ब्रह्मचर्य के बाद फेस ग्लो जैसा कुछ महसूस हो सकता है, या फिर यह केवल इंटरनेट पर फैली हुई एक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात है? और अगर कुछ बदलाव महसूस होते भी हैं तो क्या उनका कारण केवल ब्रह्मचर्य है या उसके पीछे कुछ और चीजें भी काम करती हैं जिन्हें अधिकतर लोग नजरअंदाज कर देते हैं? क्योंकि सच ये है कि बहुत से लोग सिर्फ दिनों की संख्या गिनते रहते हैं, लेकिन उन आदतों पर ध्यान ही नहीं देते जो चेहरे की वास्तविक स्थिति को प्रभावित करती हैं। और शायद इसी कारण दो लोग एक जैसे 30 दिन पूरे करने के बाद भी पूरी तरह अलग परिणाम महसूस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम किसी चमत्कार, किसी 10x दावे या किसी झूठे वादे की बात नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि 30 डेज ब्रह्मचर्य के दौरान चेहरे, ऊर्जा और ओवरऑल अपीयरेंस में कौन कौन से बदलाव वास्तव में महसूस हो सकते हैं। और साथ ही उन 5 गलतियों के बारे में भी बात करेंगे जो बहुत से लोग अनजाने में कर देते हैं और फिर कहते हैं मैंने 30 दिन पूरे किए लेकिन कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा। क्योंकि संभव है समस्या ब्रह्मचर्य में नहीं बल्कि कहीं और हो। अब असली बात यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि डे 1 से लेकर डे 30 तक का सफर अक्सर एक बहुत कॉमन पैटर्न फॉलो करता है। शुरुआत में शरीर और मन दोनों में एक तरह की रीसेट एनर्जी महसूस होती है। कई लोगों को लगता है कि वे ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं, नींद थोड़ी बेटर लग रही है और कभी कभी मोटिवेशन भी बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं ये फीलिंग स्टेबल नहीं रहती और यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पहले तो अच्छा लग रहा था लेकिन अब क्या हुआ। लेकिन सच ये है कि ये कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है। ब्रह्मचर्य या किसी भी सेल्फ कंट्रोल प्रैक्टिस में शुरुआती बदलाव अक्सर टेम्परेरी होते हैं और असली बदलाव धीरे धीरे बिल्ड होते हैं। इसी दौरान सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बॉडी और माइंड का एडजस्टमेंट पीरियड, जहां शरीर अपनी पुरानी हैबिट से बाहर निकलने की कोशिश करता है और मन नई पैटर्न को एक्सेप्ट करना सीखता है। और इस फेज में कभी कभी एनर्जी हाई महसूस होती है तो कभी अचानक लो भी लग सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, बल्कि ये संकेत होता है कि सिस्टम अंदर से रिकैलिब्रेट हो रहा है। और जो लोग इस फेज को समझ जाते हैं वो आगे चलकर बहुत जल्दी स्टेबल ग्रोथ फील करने लगते हैं। लेकिन जो लोग इस स्टेज में ही जजमेंट करना शुरू कर देते हैं वो अक्सर बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं और फिर कहते हैं मेरे साथ तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, जबकि असल में चेंज शुरू हो चुका होता है, बस वह अभी विजिबल नहीं होता। लेकिन यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात है, बहुत से लोग फेस ग्लो को केवल चेहरे के रंग से जोड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर 30 दिन के बाद उनकी स्किन अचानक चमकने नहीं लगी तो शायद उन्हें कोई फायदा ही नहीं हुआ। लेकिन वास्तविकता इतनी सरल नहीं है, क्योंकि कई बार सबसे पहला बदलाव चेहरे के रंग में नहीं बल्कि चेहरे की थकान में कमी के रूप में दिखाई देता है। कभी आंखें पहले से ज्यादा फ्रेश लगने लगती हैं, कभी चेहरे पर पहले जैसी सुस्ती कम महसूस होती है और कभी केवल इतना होता है कि व्यक्ति खुद को पहले से थोड़ा अधिक प्रेजेंट महसूस करने लगता है। और शायद यही वो बदलाव है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वे किसी चमत्कारी ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद कर रहे होते हैं, जबकि शरीर धीरे धीरे छोटे छोटे संकेत दे रहा होता है। लेकिन यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति 30 दिन ब्रह्मचर्य तो कर रहा है लेकिन उसकी नींद खराब है, वह लगातार स्ट्रेस में रहता है, पानी कम पीता है और उसका खान पान अव्यवस्थित है, तो केवल दिनों की संख्या उसके चेहरे पर जादू नहीं कर सकती। और शायद यही कारण है कि दो लोग एक जैसे 30 दिन पूरे करने के बाद भी एकदम अलग अनुभव बताते हैं, क्योंकि फेस ग्लो केवल किसी एक आदत का परिणाम नहीं होता बल्कि कई छोटी छोटी चीजों का संयुक्त प्रभाव होता है। और यही वजह है कि कुछ लोग 30 दिन के बाद सचमुच अपने अंदर एक अलग फ्रेशनेस महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोग निराश होकर पूछते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। और यहीं से सामने आती हैं ये 5 गलतियां जो अनजाने में बहुत से लोगों की पूरी मेहनत को कमजोर कर देती हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग 30 दिन पूरे करने के बाद भी अपने चेहरे या ओवरऑल अपीयरेंस में कोई खास बदलाव महसूस नहीं कर पाते। और शायद इनमें सबसे पहली गलती है सिर्फ ब्रह्मचर्य पर निर्भर हो जाना, क्योंकि कुछ लोग अनजाने में यह मान लेते हैं कि अगर उन्होंने ब्रह्मचर्य कर लिया तो बाकी सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी।
लेकिन शरीर ऐसे काम नहीं करता। अगर नींद पूरी नहीं हो रही, अगर हर समय मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठे हो, अगर स्ट्रेस लगातार बढ़ रहा है और अगर शरीर को सही पोषण ही नहीं मिल रहा, तो फिर चेहरा ग्लो नहीं बल्कि थका हुआ ही दिखाई देगा। दूसरी बड़ी गलती है हर दिन खुद को आईने में जज करना, क्योंकि जो बदलाव धीरे धीरे होने वाले होते हैं उन्हें हम रोज देखकर पहचान नहीं पाते और फिर मन कहने लगता है कुछ भी तो नहीं बदल रहा, जबकि कई बार दूसरे लोग छोटे छोटे बदलाव पहले नोटिस करने लगते हैं। तीसरी गलती जो शायद सबसे खतरनाक है वह है दूसरों की जर्नी से अपनी तुलना करना, क्योंकि इंटरनेट पर कोई कहता है 15 दिन में ग्लो आ गया, कोई कहता है 60 दिन में और कोई 90 दिन की बात करता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी का शरीर अलग है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग है और हर व्यक्ति का अनुभव भी अलग हो सकता है। इसलिए अगर आप केवल दूसरों की कहानी देखकर अपने परिणामों को मापने लगेंगे तो संभव है कि आप अपने अंदर हो रहे वास्तविक बदलावों को देख ही नहीं पाएंगे। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग 30 दिन के बाद निराश हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी 30 दिन को एक नई शुरुआत की तरह देखते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन सब के बावजूद एक ऐसा बदलाव भी होता है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, और शायद वही बदलाव चेहरे के ग्लो से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन शायद इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा फेस ग्लो भी नहीं है, क्योंकि कई बार चेहरे का सबसे बड़ा परिवर्तन स्किन में नहीं बल्कि एक्सप्रेशन में दिखाई देने लगता है। और यह बात बहुत से लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे खुद इसे महसूस नहीं करते, क्योंकि जब कोई व्यक्ति लगातार स्ट्रेस, गिल्ट और हर समय चलने वाले इंटरनल कन्फ्लिक्ट में जी रहा होता है तो उसका असर केवल मन पर नहीं चेहरे पर भी दिखाई देता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ी अधिक स्थिरता, थोड़ी अधिक जागरूकता और थोड़ी अधिक सेल्फ कंट्रोल महसूस करने लगता है, वैसे वैसे उसके चेहरे पर भी एक अलग प्रकार की शांति दिखाई देने लगती है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों को लगता है कि तुम्हारे चेहरे पर कुछ अलग सा लग रहा है, जबकि सामने वाले व्यक्ति को खुद समझ नहीं आता कि आखिर बदला क्या है। क्योंकि कई बार लोग आपके चेहरे का रंग नहीं बल्कि आपकी प्रेजेंस महसूस कर रहे होते हैं। आपकी आंखों में पहले से कम थकान, बात करने में अधिक आत्मविश्वास और अपने अंदर एक प्रकार की सहजता, ये सब चीजें मिलकर एक अलग इंप्रेशन बनाती हैं। और शायद यही वजह है कि फेस ग्लो को केवल स्किन ग्लो समझ लेना पूरी तस्वीर को बहुत छोटा कर देना है, क्योंकि वास्तविक आकर्षण केवल चेहरे की चमक से नहीं बल्कि उस व्यक्ति की ओवरऑल एनर्जी, उसके कॉन्फिडेंस और उसकी इनर स्टेबिलिटी से भी बनता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 30 दिन के बाद हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होगा। और यही वो जगह है जहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी पैदा होती है, क्योंकि बहुत से लोग एक निश्चित रिजल्ट की उम्मीद लेकर चलते हैं और जब वह रिजल्ट उसी रूप में नहीं मिलता तो वे सोचने लगते हैं शायद उनकी पूरी मेहनत व्यर्थ चली गई। लेकिन सच्चाई शायद बिल्कुल अलग होती है। और शायद इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ब्रह्मचर्य को केवल फेस ग्लो की परीक्षा मत बनाओ, क्योंकि अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ आईने पर टिका रहेगा तो संभव है आप उन बदलावों को ही खो दें जो वास्तव में अधिक मूल्यवान है। क्योंकि कई बार जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं, इतनी धीरे कि उन्हें महसूस करने में समय लगता है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग 30 दिन के बाद भी निराश हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग उसी 30 दिनों में अपने जीवन की एक नई शुरुआत मानते हैं। क्योंकि अंत में ब्रह्मचर्य कोई प्रतियोगिता नहीं है और ना ही ये किसी जादुई ट्रांसफॉर्मेशन का वादा है। यह तो एक ऐसा मार्ग है जो धीरे धीरे व्यक्ति को अपने आप से जोड़ना शुरू करता है। और यदि इस यात्रा के दौरान आप थोड़ा अधिक जागरूक हुए हैं, थोड़ा अधिक अनुशासित हुए हैं, थोड़ा अधिक शांत हुए हैं और पहले की तुलना में अपने निर्णयों के मालिक बन पाए हैं, तो शायद आपके अंदर वह परिवर्तन शुरू हो चुका है जिसे किसी कैमरा में पूरी तरह कैद नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि वास्तविक ग्लो हमेशा चेहरे से शुरू नहीं होता, कई बार वह भीतर की शांति से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे व्यक्ति के शब्दों में, उसकी आंखों में, उसके व्यवहार में और उसके पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगता है। इसलिए अगर आप अभी डे 7 पर हैं या डे 30 पर हैं तो जल्दी मत कीजिए, अपने आप को समय दीजिए, क्योंकि हर चीज अपने समय पर ही फल देती है। और शायद आपके अंदर भी वह परिवर्तन पहले ही शुरू हो चुका हो जिसे आज आप नहीं देख पा रहे, लेकिन कुछ समय बाद आप पीछे मुड़कर देखेंगे और मुस्कुराकर कहेंगे बदलाव अचानक नहीं आया था, वह तो धीरे धीरे हर दिन बन रहा था। तो अब आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ब्रह्मचर्य में कितने दिन पूरे हो गए हैं। और हाँ, अगर आप 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा लेना चाहते हैं जिसमें 14 अलग अलग रूटीन्स हैं, सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक की 14 अलग अलग रूटीन्स, वो भी 100 दिनों के लिए, तो इस जर्नी का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। चाहो तो आज से ही आप उस यात्रा पर निकल सकते हो।
और 99% लोगों से ब्रह्मचर्य के रास्ते पर आगे निकल सकते हो। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।